हेलो एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट 2025 जेई मेंस में आया और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, थोड़ा आसान भी है, ये कह सकते हो कि थोड़ा लेंदी है और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो लोकस है वो एक सर्कल है और अगर मैं वो लोकस फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। तो सर्कल का रेडियस सेंटर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए निकालने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन है कि ये रियल पार्ट ऑफ दिस, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा। अगर मैं इसको देखूं कि z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो वो आएगा z बार माइनस वन अपॉन टू जेड बार माइनस आयोटा, यानी कि ये सेम बन गया। यानी कि एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा प्लस रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। ये एक्चुअल में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये इसी का कॉन्जुगेट है। अब आप अगर x को ऐसे देखें कि ये रियल पार्ट ऑफ z और प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई z मेरा x प्लस आई वाई है और z बार इज x माइनस आई वाई, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है बेटा, x है, और रियल पार्ट ऑफ z बार कितना है, x है, तो ये टू टाइम्स x आ गया या टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आ गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। यानी कि मैं रियल पार्ट ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार को लिख सकता हूँ टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा। ये टू है और इस टू को इस टू से हम उड़ा देते हैं तो बचा रियल पार्ट ऑफ दिस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा, मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए क्योंकि रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू वन है। तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए मैंने x की जगह रखा x प्लस आई वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू टाइम्स x प्लस आई वाई प्लस आयोटा। x माइनस वन एक जगह आएगा, प्लस आई वाई एक जगह कर लेते हैं, प्लस टू एक्स एक जगह रहेगा, प्लस आई और अंदर आएगा टू वाई प्लस वन। रियल पार्ट ढूंढने के लिए आप इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके लिए नीचे कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो टू एक्स माइनस आई टू वाई प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस आई टू वाई प्लस वन, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आयोटा नहीं आएगा, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आयोटा आएगा। आयोटा वाला टर्म नहीं चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। आयोटा वाई की इससे मल्टीप्लाई होगी तो भी आयोटा आएगा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तब भी आयोटा नहीं आएगा। आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस वन होता है, प्लस माइनस वन माइनस ऑलरेडी आना था तो कुल मिला के प्लस ही आ जाएगा और y इंटू टू वाई प्लस वन होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा रियल पार्ट है, ये सिर्फ क्या है, रियल पार्ट है। अब आप नीचे करेंगे तो टू एक्स का स्क्वायर आएगा और माइनस या प्लस लिख लीजिए टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और आयटा स्क्वायर की वजह से वो माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। ये इक्वल टू हमें वन दिया है, ये इक्वल टू वन है तो इसका रियल पार्ट अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो फोर वाई स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस टू ए बी का मतलब फोर वाई। अब सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं तो इधर से टू एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको उधर भेज दिया, टू वाई स्क्वायर उधर भेज दो तो प्लस टू वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस टू एक्स उधर भेज दो तो प्लस टू एक्स हो जाएगा और वाई को उधर भेज दो तो प्लस थ्री वाई हो जाएगा और ये साथ में प्लस वन इक्वल टू जीरो। सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पे कोएफिशिएंट वन होने चाहिए सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री बाई टू वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। और सर्कल की इक्वेशन अगर आपके पास होती है तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म है, तो यहाँ सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर इससे कंपेयर करूँ तो 2g की वैल्यू आएगी 1, 2g की वैल्यू 1 और 2f की वैल्यू, कंपैरिजन से देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 3/2, तो यहाँ से g की वैल्यू आई हाफ और f की वैल्यू आई 3/4, तो सेंटर बनेंगे माइनस हाफ कॉमा माइनस 3/4। ये हमारा a कॉमा b हो गया। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है अंडर रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस c। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से g की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 9/16 एंड माइनस c की वैल्यू हाफ है तो हाफ रख दो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 9 13, 13 में से 8 गए तो 5 एंड डिवाइड बाय 16, तो आ जाएगा √5/4। अब आपको पता है आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी है अपने को 15ab, 15a कितना है माइनस हाफ, b कितना है माइनस 3/4 डिवाइड बाय r² दैट इज √5/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, तो 15 इंटू 3 45 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर 5 और ये 16 मल्टीप्लाई कर लो तो 45 इंटू 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 5 9 ज़ा 8 2 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 18 इज करेक्ट आंसर। देन 18 इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, डुएबल है, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। इसको इजी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा ये क्वेश्चन।